दोस्तों, दुनिया के अलग अलग कोने में कई आदिवासी जनजातियां रहती है और ये जनजातियां आज भी हजारों साल पुरानी परंपरा का पालन करती है। ये जनजातियां जिस भी जंगल में रहती है वहां पर सिर्फ उन्हीं का ही हुक्म चलता है, इसलिए वहां की सरकार भी इनके कामों में दखल अंदाजी नहीं करती, क्योंकि इनमें से बहुत सारी जनजातियां बहुत ही खतरनाक होती है। इन्हीं जनजातियों में से इथियोपिया की मुर्सी ट्राइब जनजाति है। इस जनजाति के लोगों में किसी की हत्या करना मर्दानगी की निशानी माना जाता है। इन लोगों की आबादी 10,000 के आसपास है, लेकिन पूरी दुनिया में इस जनजाति के लोगों को सबसे खतरनाक कहा जाता है, क्योंकि उन लोगों में ऐसी मान्यता है कि किसी दूसरे को मारे बिना जिंदा रहना बेकार है। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके लिए मर जाना ही अच्छा है। मुर्सी जनजाति के लोग अभी तक हजारों लोगों की जान ले चुके हैं, क्योंकि वो लोग गलती से या बिना उनकी इजाजत के उनके इलाके में प्रवेश कर गए थे। इसी कारण इथियोपिया की सरकार ने इनकी हिंसक प्रवृत्ति को देखते हुए इन लोगों से संपर्क करने पर रोक लगा रखी है। वैसे तो आदिवासी जनजातियों के लिए जानवर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये लोग AK-47 खरीदने के लिए 10 गायों को देखकर उसका मूल्य चुकाते हैं, और वहीं इस बंदूक के नए मॉडल को खरीदने के लिए ये 40 गाय भी दे देते हैं। इन लोगों तक हथियारों की सप्लाई सूडान और सोमालिया के द्वारा की जाती है। इस जनजाति के मर्द और औरत सभी अपने साथ AK-47 या AK-57 और गोलियों की बेल्ट लेकर चलते हैं, और कहीं भी खतरा महसूस होने पर ये इस राइफल से गोलियों की बरसात कर देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये सामने वाले व्यक्ति की हत्या करने के बाद जश्न मनाते हैं, जिसमें सारा मुर्सी समुदाय शामिल होता है। तो इस जश्न में जिसने भी हत्या की होती है उसे विजेता की तरफ से सम्मानित करके असली मर्द घोषित कर दिया जाता है। इस जनजाति की महिलाएं बुरी नजर से बचने के लिए अपने शरीर के अंगों में कई तरह के मॉडिफिकेशन करती है। इस जनजाति में जब भी कोई लड़की 15 वर्ष की होती है तो लड़की के निचले होंठों को काट कर उसमें लकड़ी या मिट्टी की बनी हुई गोल सी प्लेट फंसा देते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे इस प्लेट का साइज बढ़ा दिया जाता है। तो ये प्लेट 12 सेंटीमीटर हो जाने के बाद सारी जिंदगी उनके होंठों में लगी रहती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पुराने समय में पुरुषों को गुलाम बनाकर उनसे मजदूरी करवाई जाती थी, लेकिन महिलाओं के साथ कई गलत काम किए जाते थे। इसलिए महिलाएं लोगों से बचने के लिए अपने आप को बदसूरत बना लेती थी, लेकिन उस समय होंठों में प्लेट लगाना इनकी मजबूरी थी। पर आज इन लोगों ने इसको परंपरा बना लिया है। किसी महिला की शादी हो जाने के बाद उसे गले में पट्टा पहनना पड़ता है। ये लोग अपने समुदाय के साथ मिलकर अपनी सीमाओं की रखवाली करते हैं। ये अनजान और बाहरी लोगों को अपनी सीमा में घुसकर रोकने के लिए गोलियां चलाकर उन्हें मार देते हैं। इस जनजाति में जिसके पास भी सबसे ज्यादा गाय होती है उस व्यक्ति को सबसे अमीर माना जाता है, और इस जनजाति में शादी करने के लिए भी बहुत खतरनाक प्रथा है, क्योंकि इस जनजाति की युवा लड़की को पाने के लिए खूनी खेल खेलना पड़ता है। इस खेल में युवा जितने खतरनाक और बुरे तरीके से अपने विरोधी को मारता है उसे उतना ही बहादुर घोषित कर दिया जाता है, और उसके साथ ही लड़की की शादी की जाती है। यहाँ पर शादी में दाज देने के लिए गाय और बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लड़की का पिता 30 से 40 गाय और AK-47 लड़के वालों को दहेज में देता है। इस जनजाति की महिलाएं बहुत मेहनत करती है और उनका काम घर बनाने और बच्चों को पालने से लेकर घर के सभी काम और दूर से पानी लाने का होता है। वहीं इस जनजाति के मर्द गाय को चराने के साथ साथ अपने जंगल की रखवाली भी करते हैं। यहाँ की छोटी लड़कियां अपनी माता के साथ काम करती है, और वहीं छोटे लड़के अपने पिता के साथ हथियार चलाना और पशुओं को चराना सीखते हैं। तो यहाँ के लोग ज्यादातर भोजन में सूखा दलिया खाते हैं, वहीं इसके साथ ही दूध या पशुओं का खून भी पीते हैं, और इस खून को ये गाय के गर्दन की नस से निकालते हैं, और यहाँ पर मांस सिर्फ किसी खास मौके पर ही खाया जाता है। और यहाँ के लोग ज्यादातर बकरी की खाल से बने हुए कपड़े पहनते हैं। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर जाना बिल्कुल मना है, लेकिन जब भी कोई विदेशी इथियोपिया में आकर इस जनजाति से मिलने की इच्छा रखते हैं तो इथियोपिया की सरकार एक प्रक्रिया द्वारा उन्हें इथियोपिया बॉडीगार्ड सुरक्षा के घेरे में लेकर इस जनजाति के इलाकों का दौरा करवाती है, और इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि उन पर यह जनजाति कोई हमला ना करे। तो दोस्तों, आपको इस जनजाति के बारे में जानकर कैसा लगा? कमेंट में इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।